हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। मार्कर नहीं चलना है, ठीक है। सो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? आपने पिछले कुछ चैप्टर्स में पॉलिनोमियल के बारे में स्टडी किया होगा। तो पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, where a is not equal to 0. When this polynomial equal to 0, then the equation we called as a quadratic equation. Like here, ax square plus bx plus c is equal to 0. This is the form of quadratic equation. Hopefully all of you understand very well. Then in this chapter we shall study about different type of quadratic equation, how to solve it, and how to find their roots, and we study about some of the application of this quadratic equation. Hopefully all of you are getting this. In fact, in equation, if we write like px is equal to 0, here this px is equal to 0, this is the px like any polynomial equation. When we equate about the 0, is called as a quadratic equation. It is called as a quadratic equation. But if this polynomial equation, when we write in descending order, जब हम इसकी घातों के घटते हुए क्रम में लिखते हैं, तो हमको जो इक्वेशन मिलता है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन कहते हैं. लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. अब आप यहाँ देखेंगे कि पहले यहाँ पे 2 घात आई, फिर यहाँ पे 1 घात आई, फिर यहाँ पे कांस्टेंट है 0 घात कह सकते हैं. तो आप देखेंगे कि घातों का जो पावर्स है उनका डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है. तो जब ये डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, तो अगर हमको इस फॉर्म की इक्वेशन मिलती है तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन भी कह सकते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी जो हो सकता है डिसेंडिंग पावर्स के रूप में, हमने इसके बारे में स्टडी किया. अब हम इसका कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन कैसे हो सकता है. So from here we study about some application of quadratic equation. Okay. For example, मान लीजिए कि कोई चैरिटी है, वो किसी रेक्टेंगुलर हॉल का कंस्ट्रक्शन निर्माण करवाना चाहती है.
here you see like this rectangular hall like. Let us take this rectangular hall. The charity will make it. हमको पता है, मान लीजिए दे रखा है कि इसकी जो एरिया है वो गिवन एरिया 300 मीटर स्क्वायर दे रखी है, और दे रखा है कि इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगनी है, मतलब इसकी जो लेंथ है उसके ब्रेथ के 2 टाइम है। तो आपको पता होगा कि ये रेक्टेंगल है, इसमें जो ये साइड मतलब लंबी वाली साइड इसकी ये लेंथ है, ये मान लीजिए ब्रेथ है, ठीक। और ऐसा दे रखा है कि इसकी जो लंबाई है लेंथ इज 2 टाइम्स +1 ऑफ इट्स ब्रेथ, ठीक है। इसका एरिया दे रखा है और ये दे रखा है कि इसकी लंबाई जो है वह चौड़ाई के दोगुने से 1 ज्यादा है, ठीक है। तो मान लिया लेट ब्रेथ इज इक्वल टू, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, इज इक्वल टू x, देन लेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स +1 ऑफ इट ब्रेथ। तो लंबाई चौड़ाई का 2 टाइम्स मतलब 2x + 1, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई के 2 गुना से 1 अधिक हो गई है और चौड़ाई हमने x मान लिया है, ठीक है। अब हमको पता है कि जो आप सबको पता होगा कि जो रेक्टेंगल की एरिया होती है वो होती है लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमको पता है लेंथ कितनी है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ कितनी है 2x + 1, ब्रेथ कितनी है x इज इक्वल टू 300, क्योंकि एरिया तो भाई हमको दे रखी है ना 300 मीटर स्क्वायर। तो 2x + 1 इंटू x इक्वल टू 300, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2x² और 2x का x मल्टीप्लाई 2x², 1 का x मल्टीप्लाई प्लस x माइनस इज इक्वल टू 300, ठीक है। 2x² प्लस x, अब ये 300 इधर है, इक्वल के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहां पे आप देखेंगे कि जो इक्वेशन है आपको ये कुछ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। ये जो प्लस माइनस का है, ये जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए +-c ऐसा कुछ करके, वो मतलब यहाँ प्लस माइनस इससे कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। ये कुछ इस फॉर्म का है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब हम कह सकते हैं कि हमको जो इसकी लेंथ ब्रेथ फाइंड करनी थी, अब हम उसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना चुके हैं लाइक दिस। तो अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और इसका लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हैं। ये एक टाइप का एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमने देखा कि इट इज पॉलिनोमियल इक्वेशन, और हमने इसके एप्लीकेशन के बारे में देखा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म
डिफरेंट फॉर्म क्या हो सकते हैं उसके बारे में हमने देखा। एक तरह का आज हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन बता दिया है। सो आज के दोस्तों में आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही इंट्रोडक्शन के बारे में। कल हम इसकी एक्सरसाइज के बारे में और आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।